नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होता है इम्पोर्टेंट वार्स। दोस्तों, लगभग एनटीपीसी के हर शिफ्ट में इम्पोर्टेंट वार्स से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री की सभी पुरानी इम्पोर्टेंट वार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री में जो वार की शुरुआत हुई वो हुई थी मेडिवल हिस्ट्री से। तो मेरी इम्पोर्टेंट वार निकल के आती है, वह होती है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, यह वाला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जो कि था हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। और ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीवन दान दे दिया था और यह भारत छोड़कर भाग गया था। दोस्तों, फिर अगला युद्ध आता, वो भी होता तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में लड़ा गया था, जो हुआ था 1192 में। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो था जयचंद, पृथ्वीराज चौहान का एक राजदूत था, वो था जयचंद। उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था इस युद्ध में, जिसकी वजह से चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद अगली जो लड़ाई आती है वो आती है 1194 की चंदावर की लड़ाई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि लड़ी गई थी मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे और जयचंद हार गया था। उसके बाद अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई निकल के आती है, यह रहती है पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि लड़ी गई थी 26 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद 1527 में लड़ाई हुई थी, वो हुई थी खानवा की लड़ाई, जो कि हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस लड़ाई में भी बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाते हैं। उसके बाद अगली जो लड़ाई आती है वो होती है चंदेरी की लड़ाई, जो कि हुई थी 1528 में, और ये हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें भी बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाता है। अगली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1529 में, जो कि हुई थी घाघरा की लड़ाई। यह लड़ी गई थी 1529 में। किस किस के बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में। यहाँ पे बाबर जीत जाता है और अफगान हार जाता है। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है वो होती है चौसा का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1539 में। यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और 1540 में पेशावर की लड़ाई हुई थी, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। और इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई आती है, जो कि रहती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये हुई थी 1556 में, और किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, अकबर जीत जाता है और इस युद्ध में अकबर सिर्फ 14 साल का था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है वह रहती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई है, जो कि हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। ये हुई थी अकबर वर्सेस राणा प्रताप के बीच में, अकबर वर्सेस राणा प्रताप के बीच में। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है वो आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री की लड़ाई हुई थी 1757 में, जो कि हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में होता? अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। किसके बीच में होता? अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। और अंग्रेज की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव लड़ाता है, और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब रहता है, वह यह युद्ध हार जाता है। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है वो होती है वांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 में लड़ी गई थी। यह होती है फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन के बीच में। तो अभी एनटीपीसी की शिफ्टों में इस वांडीवास के युद्ध का भी क्वेश्चन आया, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अगली लड़ाई होती है वो होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। यह लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में यह लड़ी गई थी। तो आपको ये सभी इम्पोर्टेंट वार ध्यान रखनी है।
तो आइए एक बार इन सभी का क्विक रिवीजन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लड़ी गई थी 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध, जो चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, ये भी चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। फिर 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी, जो कि गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। फिर 26 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। फिर खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। फिर चंदेरी की लड़ाई हुई थी 1528 में, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी। और 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई थी, जो बाबर और अफगानों के बीच में हुई थी। तो बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े उससे क्वेश्चन अवश्य आता है, तो आपको बाबर के द्वारा चारों युद्धों को याद रखना है। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और 1540 में पेशावर की लड़ाई हुई थी, जो शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में हुई थी, और दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीत गया था। फिर 1556 आता है, इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, और यहाँ पर अकबर जीत जाता है। और इसी युद्ध के बाद अकबर जो अपने राजगद्दी पर बैठता है। फिर 1576 में होता हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1757 में, जो किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट वार को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इन सबको देख लेते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर टपकेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये पसंद आता है तो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।